एवरीबॉडी, जैसा आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ इस घर की सबसे छोटी मेंबर और दादी की दुलारी। और मैं हूँ आप सभी का चहीता और दादाजी का प्यारा प्रियांश। तो आज हम दोनों प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसे सफर की कहानी जो अमर है और अमिट। एक जर्नी जो हमारे दादा दादी ने मिलकर शुरू की थी। आज उसे पूरा हुए 50 साल हो चुके हैं। जी हाँ, गांव छापड़ा सलीमपुर का एक नौजवान लड़का जिसे अपनों से और अपने सपनों से बेइंतहा प्यार था। और भिवानी की सबसे खूबसूरत लड़की और अपने घर की दुलारी जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने साजन का घर संभाला। इस कहानी में जिंदगी के कुछ खट्टे मीठे पल भी हैं और कुछ बेइंतहा खूबसूरत यादें भी। इस कहानी में ज़बरदस्त दोनों पार्टनर्स का तालमेल भी है, तो इसकी कुछ झलकियाँ मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पर ये सब पाना उतना आसान भी नहीं था। इसमें लगा कड़ा संघर्ष, जिसमें हमारे दादाजी की पूरी मदद की हमारी दादी ने। भैया रुको, अब हम यहाँ से रुख करते हैं और चलते हैं भिवानी, जहाँ पर हमारी दादी ने जन्म लिया। एक जॉइंट फैमिली में अपनी सारी पढ़ाई पूरी करी और दुख और सुख बांटने चली गई हमारे दादाजी के पास नारनौल। तो चलिए अब हम रुख करते हैं आज के अगले पड़ाव की ओर, जो कि है हमारे दादा दादी की शादी। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं शादी की कुछ अच्छी झलकियाँ। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो अभी हम देखते हैं पापा और बुआ के कुछ बचपन के लम्हे। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। जैसा कि हम सबको पता है कि 50वीं वर्षगांठ यानी गोल्डन जुबली हर कपल का सपना होता है। इस सपने को साकार करने से पहले आती है सिल्वर जुबली यानी कि 25वीं वर्षगांठ। मैं आप सभी के सामने उसकी कुछ झलकियां लेके आता हूं। अब तक आपने मेरे दादा दादी की जोड़ी के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा, उनकी शादी के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अब चलते हैं उनके लाडले बच्चों की शादी में, यानी मेरे पिताजी की सगाई और मेरी बुआजियों की विदाई में। चलिए। जैसा कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति जानता है कि मेरे दादाजी की जिंदगी कितनी ज्यादा संघर्ष में रही है। इस संघर्ष में जिंदगी में जिसने रंग भरा वो है मेरी दादी। तो अब इस बेहद ही यादगार सफर को और भी गहराई से जानने के लिए हमने इंटरव्यू लिया हमारी बुआ जी का, फूफा जी का, चाचा जी का, सभी का। आइए उसके कुछ मोमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम आए हैं बड़े फूफा जी और बुआ जी के पास, दादाजी के और दादी की 50वीं वर्षगांठ के बारे में कुछ बात करने, कुछ पूछने। तो दादाजी कैसी रही थी? सुभाष की शादी में मैं गया था, तो मैं और राम कुमार जी दोनों वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हमारे को, क्योंकि हम दो ही थे। सही बताऊं, बाकी तो दूर दूर का मामला था। तो एक इंसिडेंट बताऊं जी। अंदर किसी को नहीं जाने देते थे, अंदर नहीं जाएगा कोई भी दामाद। मैं सबसे पहले घुसा, मैंने कहा मैं जाऊंगा, कौन रोकता देखता हूँ मैं। बचपन में बहुत घूमते थे हम, डोसी गए, एक दूसरे के साथ खेलते वहाँ पर। हाँ, बेर तोड़ते, कहीं कुछ लाते,
और जो भी चीज लाते भाई हमारे को कहते कि तुम पहले खाओ, बाद में हम खाएंगे। बहुत खुश होता है। अब हम जाते हैं तो इतना खुश होता है, उसको भावुक हो जाता है एकदम देख के। कहाँ बैठाएं, क्या करें, हमारा भी दिल ऐसा करता है कि यहीं रहें। बस इतनी खातिर करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, इतनी ज्यादा खातिर करते हैं। भाई सुभाष और दुलारी पुष्पा भाभी को अपनी शादी की 50वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। आज अपने भाई भाभी की शादी के बारे में बोलते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। दोनों अपना बड़ा सुंदर संसार बनाया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ दोनों संपूर्ण स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आपके दामन में खुशियाँ भरी रहें। ईश्वर से सदा कामना करती हूँ मेरे भाई भाभी अपनी 100वीं वर्षगांठ पूरे परिवार के साथ। तो अब हम आ गए हैं हमारी दादी की सबसे छोटी बहन के घर, सरला दादी के घर पे। तो अब हम इनसे पूछने वाले हैं दादी के बचपन के बारे में, उनकी शादी कैसे हुई, सारी बातें हम जानेंगे। तो हमारी जो सरला दादी है, सारी दादी में सबसे छोटी है। और अब हम जानेंगे इन्होंने बचपन में क्या मस्ती की, क्या नोक-झोंक रहती थी, सब बताइए दादी। मैं भाइयों में सबसे छोटी थी। 3 बड़ी बहनें और 4 छोटे भाई बहन थे। तो 8 भाई बहनों में बहुत खूब मस्ती भी होती थी और थोड़ी नोक झोंक भी, ये सब चलता था। और बाद में तीनों बहनों की शादी हो गई, मैं छोटी थी। तो जब ये आती घर पे तो मेरे ऊपर इतना ऑर्डर चलाती थी। कोई दूध बनवा रहा है, कोई कह रहा है मेरे बच्चे की नैपी चेंज कर दो, कोई कहता है ये काम कर दो, कोई कहता है इसको थोड़ी देर पकड़ ले। तो मैं एक बच्चे को तो लेके 26 जनवरी पर उसको घुमाने भी चली गई थी। जब आई घर तो वो पूरा सोई हुई थी, सोनू थी वो छोटी। तो बस इसी तरह से बहुत मीठी मीठी यादें हैं, उनकी दूध की बोतल बनाना, ये सब करना। और उसके बाद फिर इनकी शादी हुई। उसके बाद इनकी शादी में मुझे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। अच्छा, क्या गिफ्ट? तो मैं सोचती थी इनकी शादी होगी, मेरी भी हो जाए भगवान जल्दी से। और जब शादी में मैं आए ना, तो इनके एक बुआ जी के लड़के थे, पप्पू नाम था उनका। जैसे ही मैंने उनको देखा तो मेरे दिल में आए, भगवान मेरी इस लड़के से शादी हो जाए, बहुत सुंदर है ये। दीदी जीजू, आप हमें बहुत प्यारे हो, आप दोनों बहुत न्यारे हो। दुआएं हमारी बस इतनी सी, आप दोनों को मिले इतनी खुशियाँ जितने आसमान में तारे हों। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हारी आंखों में कभी नमी ना हो, अगर हो तो वो खुशी की हो। दोनों की जोड़ी सदा बनी रहे, दुआओं की डोली सदा सजती रहे। मिले दोनों को सारे जहां की खुशियां, आती रहे लाखों सौगात आप दोनों के अंगना। गागर से लेकर सागर तक, प्यार से लेकर विश्वास तक, जीवन भर आपकी जोड़ी सलामत रहे। इसी दुआ के साथ हैप्पी एनिवर्सरी। एक दूसरे का थामे हाथ, आप दोनों यूं ही एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहें। हैप्पी एनिवर्सरी। प्रिय दीदी जीजू, आप दोनों एक साथ परिपूर्ण हैं। एक दूसरे की देखभाल करें और हमेशा खुश रहें। प्रिय दीदी, जब आप अपने साथी के साथ खड़े होते हैं तो आप दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आप दोनों के बीच प्यार हमेशा बना रहे और यह समय के साथ बढ़ता ही जाए। दोनों को हैप्पी एनिवर्सरी। भाई कुछ साल तक हमारे साथ जनकपुरी में रहा था और हमारे पिताजी के साथ चावड़ी बाजार जाते थे। और उस समय जनकपुरी में इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि सारे सामान यहाँ मिले। जैसे शॉप बंद होती, फटाफट डबल डेकर के बस पकड़ के और फटाफट आ जाता। हम कहते चलती बस में कैसे चढ़ जाता है, तो बोलता था डबल डेकर में क्या कर चढ़ना है, इसमें क्या मेहनत लगती है, इसमें तो बस जैसे गधे का कान पकड़ो और चढ़ जाओ। और हमारी भाभी भी हमारा बहुत ध्यान रखती थी, वो भी हमारे साथ रही थी कुछ साल तक। बहुत ध्यान रखा उन्होंने, हमारा बहुत प्यार दिया उन्होंने। मैं भाई भाभी के लिए मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बहार, झूमे कर संसार, मुबारक हो आपको 50 सालों का प्यार। 50वीं की शादी की सालगिरह की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। लफ्जों में हया, आंखों में प्यार, 50 साल का साथ यूं ही रहे बरकरार। आप दोनों का रहे प्यार सदाबहार। आपको ढेर सारा शुभकामनाएं। पापा, एक आपकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आपकी आवश्यकताएं बहुत कम है। आज भी मैं आपकी अलमारी खोल कर देखती हूँ तो देखती हूँ उसमें सिर्फ 5 जोड़ी कपड़े होते हैं। आपकी आवश्यकता इतनी कम है,
और आपके बच्चों की आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा इस पे है। अब माँ के बारे में क्या बोलूँ, मेरी माँ एक खुशियों की पोटली है, वो प्रसन्नता की तिजोरी है। उनकी तरफ देखते ही वो हंस पड़ती हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी मुस्कान ही है। हमारे मोदी जी ने तो 2014 में सफाई मिशन शुरू किया था, बट मेरा जन्म 1978 में हुआ था और तभी से ही हमारे घर में मैंने सफाई मिशन देखा है और मैं उसको फॉलो करती हूँ और मेरे बच्चों को भी आगे मैं स्वच्छता से रहने का पाठ मैंने उनको भी सिखाया है। शिव बाबा आप अपना आशीर्वाद सदा भी मेरी मम्मी पापा पे, पूरे परिवार पे बनाए रखें। धन्यवाद। तो अब मैं आया हूँ दादी की सबसे बड़ी बहन कांता दादी के घर पे। अब इनसे पूछते हैं कुछ सवाल दादी से रिलेटेड, उनके बचपन से रिलेटेड, उनकी शादी से रिलेटेड। तो सबसे बड़ी बहन होने के नाते आपने दादी को एकदम माँ की तरह उनको माँ की तरह, मैं माँ बन के ही अपनी बहनों को पाला है और उनका बड़ा ध्यान रखा है। स्कूल में जाते थे, साथ लेके जाती थी, साथ लेके आती थी। अपना खूब खेलते थे, खूब मस्त रहते थे और खूब घर में ही अपना मस्ती करनी, कभी लड़ाई कर रहे हैं तो कभी प्यार कर रहे हैं। पर शादी के बाद मेरी बहन ने मुझे बहुत इज्जत दी है और मैंने भी उनकी बहुत इज्जत की है। जो हमारे जिया जी हैं सुभाष जी, उन्होंने भी हमारे साथ बहुत मिल के बड़े प्यार के साथ संबंध बनाए रखे हैं। आज तक ऐसा जीजा साली का या कोई भी रिश्ता ऐसा निभने वाला नहीं होता, लेकिन हमारा इतना प्यार, बहुत प्यार, वो जैसे हम कहते हैं वो मानते हैं। चाहे वो मेरे से छोटे हैं लेकिन इज्जत मेरी पूरी करते हैं, मैं भी उनकी पूरी इज्जत करती हूँ। शादी की 50वीं सालगिरह है तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। प्यारी बहन पुष्पा और सुभाष जी, आज आपकी शादी की स्वर्ण सालगिरह है। इस अवसर पर मैं ईश्वर से मंगल कामना करती हूँ कि आप वैभव, ऐश्वर्य और समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और उन्नति के साथ जीवन पथ पर आजीवन गतिमान रखें और यूं ही आप दोनों का साथ बनाए रखें। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। राम राम भाई सारे ने। मम्मी पापा नमस्कार। आज आपकी 50वीं शादी की वर्षगांठ पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्यार। बहुत कम अल्फाज है मेरे पास आज बोलने के लिए, क्योंकि कभी इमोशनली इतनी बातें रख ही नहीं पाए हम आपस के अंदर। जो कहते हैं ना कि भाई एक हम जो 80s के अंदर जो बॉर्न बच्चे हुए हैं उनकी जो परवरिश हुई है वो एक बहुत अलग एंगल से हुई है। उनकी परवरिश में बहुत सारे इमोशंस बयान नहीं कर पाते थे। जैसे आज हम बच्चों से इतना थोड़ा बहुत अपनी बातें रख देते हैं या बच्चे हमको बता देते हैं, सुना देते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा आप दोनों ने जो हम तीनों की जो परवरिश की है वो शायद हम अपने बच्चों की भी ना कर पाएंगे। कोशिश जारी है, आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे, आगे बढ़ते भी रहेंगे और कोशिश हमेशा जारी रहेगी। मैं एक बात कहूँगा जो आज तक मैंने नहीं कही आप दोनों से, कि आई लव यू। एक लड़के के लिए हमेशा बड़ा टफ होता है कि अपने माँ बाप को ये 3 वर्ड बोलना। लड़कियां तो होती हैं वो आती हैं, फटाफट आएंगी, अपना हक कर लेंगी, चिपक जाएंगी। लेकिन हम लड़के जो होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। तो आज मैं यही चाहूँगा कि आई लव यू और आप आइए और मेरे को हक की। थैंक यू। सबसे पहले तो मम्मी पापा आप दोनों को बहुत बहुत बधाई आपकी 50वीं एनिवर्सरी पर। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ कि मम्मी आप इस घर की रौनक हैं, आप हैं तो हम हैं, और पापा आप हम सब की इंस्पिरेशन हैं। इस घर में मुझे इतना प्यार मिला, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इस घर की बहू हूँ। हमेशा आप लोगों ने ऐसा फील करवाया कि मैं इस घर की बेटी ही हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार के लिए। ईश्वर से यही दुआ करती हूँ कि राम सीता की सी ये जोड़ी हमेशा यूं ही हंसती मुस्कुराती रहे। इस दुनिया के सबसे अच्छे और प्यारे मेरे मम्मी पापा को शादी की 50वीं सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। आपकी जोड़ी यूं ही जन्मों जन्मांतर तक बनी रहे। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आप मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे माँ बाप हैं। आप दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हैं। आप दोनों हमारी एक मजबूत पिलर हैं, स्ट्रेंथ हैं।
आप हमारे स्ट्रेंथ हैं पापा। मैं हमेशा आपकी सिखाए हुए रास्ते पर चली हूँ। आपने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, जहाँ हम कमज़ोर पड़े वहाँ मोटिवेट किया, और हर कदम पर आप हमारे साथ मजबूती से हमारा हाथ पकड़कर खड़े रहें। हर सही निर्णय लेने में हमेशा हमारी मदद की है। आप दोनों हर खुशी में दुख में हमेशा हमारा साथ, हमारा हौसला देकर हमारे साथ खड़े रहे। माँ, हमेशा आपने हर सफ़र में मोटिवेट किया और बहुत प्यार दिया। आपकी चेहरे की मुस्कान हमें हिम्मत देती है, पॉजिटिविटी देती है। ये सच है, माँ बाप का प्यार चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए लेकिन कम नहीं होता। ये तो सच है कि भगवान हैं, धरती पे रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। ये परमपिता परमात्मा से विश है कि आप दोनों की जोड़ी, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी यूं ही बनी रहे। आप दोनों स्वस्थ रहें और आपकी 100वीं सालगिरह भी यूं ही हंसते मुस्कुराते पूरे परिवार के साथ मनाएं। तो अभी हम आए हैं हमारी दादी की छोटी बहन के घर, सरोज दादी, और हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। दादी, ये बताइए कि आपने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? बचपन में हम छोटे छोटे बहुत 8 बहन भाई थे, खूब मस्ती से खेलते थे, रहते थे। हम दोनों बहनें एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ रहते थे। घर में भी काम जो करना होता दोनों बांट के करते, अपनी पढ़ाई लिखाई सब साथ करते थे। फिर इसके पुष्पा के रिश्ते के लिए आए तो मेरे को देख के ही बोली, ये तो 2 है, दोनों को रिश्ता कर देते हैं तैयारी की। फिर इसका पहले रिश्ता हो गया, मेरा थोड़े दिन बाद में हो गया। ऐसे करके फिर शादी हमारी दोनों की साथ ही कर दी। तो ये बताइए कि शादी की आपकी कोई याद, शादी में आपने क्या क्या किया? शादी में बेटे मेरी एज थी 15 साल की, इतना तो जरूर याद है। माँ बाप ने सज धज के तैयार करके दुल्हन बना के भेज दिया यहाँ, और इसके साथ मैं सोची चल बहन के साथ जा रही हूँ, और ये नहीं पता था यहीं रहना है तेरे को तो यहीं पे रहना है नारनौली। पुष्पा जी दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे रहे, मेरे सिर पे हाथ रखते थे, और इनका दोनों की सालगिरह बहुत अच्छे से, बहुत मुबारक हो गोल्डन जुबली। तो अब हम आए हमारी दादी की देवरानी के घर, इंदिरा दादी, और अब इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। दादी, ये बताइए कि कोई शादी की याद बता दी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत ही छोटी थी। जब हम आए तो हम सारा दिन बहुत रोते थे, क्योंकि दिल भी नहीं लगता था, क्योंकि घर छोड़ के आए थे। उसके एक महीने बाद, 1.25 महीने बाद ये मेरी जिठानी आई। दोनों की शादी एक साथ हुई थी, और मुझे इनको देखकर बहुत अच्छा लगा, और इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था शुरू से ही, और हम तीनों साथ ही मिलकर रहते थे। इनकी शादी की 50वीं सालगिरह इनको बहुत बहुत मुबारक हो। भगवान इनको ऐसे ही हमेशा हंसते खेलते हम देखते रहे। तो अब हम आए हैं दादा दादी के देवर देवरानी जी के घर पे। निर्मला दादी और नरेश दादा जी हमारे साथ। अब सबसे पहले हम दादी जी से जानना चाहते हैं कि दादी जी की, हमारी दादी हैं, उनकी शादी के क्या क्या ऐसे पल रहे, पहले की कुछ यादें बताइए जी आप। हाँ जी, मैं अपनी जिठानी के बारे में बताती हूँ कि मेरी जिठानी मेरे को इतना चाहती हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। इतना, ये जिठानी नहीं कह सकते उनको, हम उनको अपनी बहन मानते हैं। बहुत ही एकदम फ्रेंड और बहन वाला रिश्ता है आप लोगों का। हाँ जी, बिल्कुल एकदम खुल के बातें करते हैं। खुल के बातें करते हैं। जैसे मतलब देवर देवरानी कहीं हमें आना होता है तो हम साथ जाते हैं, साथ खाते हैं, साथ रहते हैं। और आपने बताया था कि आपकी जो शादी थी वो हमारी दादी से 3 साल बाद की हुई। हाँ जी। उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं दादी की शादी के बारे में? मेरी शादी मेरी जिठानी से 3 साल बाद हुई। जब मैं यहाँ घर पे आई थी तब इन्होंने मेरे को इतना महसूस नहीं होने दिया कि मैं इनके बाद में आई हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा मेरे साथ रहती थी कि मेरे को महसूस नहीं होता था कि मैं अकेली हूँ। एक दफ़े हमने सारों ने ये किया कि हम पिक्चर देखने जाएंगे, पिक्चर देखने। तो हम पिक्चर देखने गए कैसे कि हमने पूरा श्रृंगार किया, पूरा। अच्छा। हाँ, पूरा जो हमारे पास जेवर वगैरह था पूरा पहना, और ऊपर से पीलिया ओढ़ा। और क्या कि हमारा इतना पर्दा करके गए थे हम और पिक्चर हॉल में भी पर्दा किया। तो कौन सी पिक्चर थी, कुछ याद है आपको? कटी पतंग। मेरे बड़े भैया सुभाष चंद्र वर्मा, उनकी गोल्डन जुबली मैरिज एनिवर्सरी है। हमारा शुरू से ही बहुत अच्छा हो रहा है, साथ ही खेल ले, साथ ही वो छोटे भाई की तरह रखते हैं मेरे को, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे बच्चों ने, निधि ने, रितेश ने हमारे से कहा कि हम चाची जी, हम मम्मी पापा की गोल्डन मैरिज एनिवर्सरी कर रहे हैं। उसमें हमें बहुत 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 खुशी हुई, और मैंने कहा बच्चे बहुत अच्छा है, उसमें हम
सेलिब्रेट करेंगे और बहुत नाचेंगे, गाएंगे, मज़े करेंगे। और हमारी तरफ से मेरी जिठानी और मेरे जेठ को बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी लंबी आयु हो, सदा इनका साथ बना रहे। मैं आनंद कोकचा 8 बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ और पुष्पा मेरे तीसरे नंबर की बहन है। मैं इनकी 50वीं सालगिरह पर दोनों को, सुभाष जी और पुष्पा को बधाई देता हूँ और मिलजुल कर ये सारे खुश रहे, यही हार्दिक कामना मैं करता हूँ। मैं रामनिवास कोकचा, मैं 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैं सुभाष जी और पुष्पा दीदी को 50वीं सालगिरह पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान और उनकी परमात्मा से लंबी आयु की मनोकामना करता हूँ। उन्हें कब हमेशा स्वस्थ रखे परमात्मा और सुखी रखे, किसी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत ना आए। उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे संभाला, जब भी मुझे दिक्कत आई किसी प्रकार की कोई भी, उन्होंने मुझे संभाला। भगवान परमपिता परमात्मा से, बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ उन्हें हमेशा स्वस्थ रखे, लंबी आयु दे, उन्हें कभी किसी के प्रकार का कोई भी कष्ट ना हो। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपने पूर्वजों को सर्वप्रथम नमस्कार कर उनका आशीर्वाद पहले लेना चाहती हूँ। मेरे परिवार के सभी पूर्वजों को कोटि कोटि नमन। मैं इस परिवार में 50 वर्ष पहले दुल्हन बनकर आई। भिवानी से नारनौल तक का सफर बहुत सुहाना रहा। मुझे अपने हम सफर के रूप में साक्षात राम जी मिले। पूरे वर्मा परिवार से मुझे बहुत अधिक प्यार मिला। मैं इस दुनिया की पद्मा पदम भाग्यशाली पत्नी हूँ, जिसे एक जिम्मेवार पति का साथ मिला। जिसे जैसे फूल अधूरे हैं खुशबू के बिना, वैसे मैं अधूरी हूँ आपके बिना। शादी की 50वीं वर्षगांठ आपको भी मुबारक हो। आपके साथ हर दिन हर पल खास होता है। जब से मेरी शादी हुई हमारा इनके साथ बहुत अच्छा संबंध चला। वह इनके सपोर्ट से मैंने बहुत कुछ काम किया और ये मेरी घर की लक्ष्मी है। इनका जितना शुक्रिया करूं उतना ही बस बहुत कम है। बस यूं ही मेरा साथ इनके साथ चलता रहे। आज के इस पुण्य दिवस पर मैं शिव बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी जोड़ी सदा बनी रहे, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहे। ओम शांति। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना,
यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ, ओडले ओडले ओ।